हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम कर रहे हैं क्लास 9th की वर्कबुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पहली प्रश्नावली संख्या पद्धति और वर्कशीट नंबर है 4। जिसमें पहला सवाल है लैस है ज्ञात करना है। तो यहाँ सीखेंगे लैस है कैसे ज्ञात करना है। 2 और 3 का लैस है ज्ञात करना है तो दोनों के एक साथ अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 का भाग देंगे 2 में 2 का भाग देंगे 1, 3 में जा नहीं रहा तो 3 का 3, फिर 3 में 3 का भाग देंगे 1 और इनको गुणा कर लेंगे। 2 3 6, 2 और 3 का लैस है हो जाएगा 6। नेक्स्ट है 24 और 90 का लैस है ज्ञात करना है। 2 का भाग देंगे 24 में तो 12, 90 में 2 का भाग देंगे 45, फिर 2 का भाग करेंगे 12 में 2 का भाग देंगे 6, 45 में जा नहीं रहा तो 45 6 में फिर 2 का भाग देंगे 3, 45 में जा नहीं रहा तो 45। अब 3 का भाग जाएगा, 3 में 3 का भाग देंगे 1, 45 में 3 का भाग देंगे 15। नेक्स्ट फिर 3 का भाग देंगे 1, 15 में 3 का भाग देंगे 5 और 5 में 5 का भाग देंगे 1 और इन सब गुणनखंड गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 72, 72 5 360। तो इनका एलसीएम लैस है जो है 360 हो जाएगा। नेक्स्ट 12, 24 और 36 का लैस है याद करना है। 2 का भाग देंगे 12 में 6, 24 में 2 का भाग देंगे 12, 36 में 2 का भाग देंगे 18, फिर 2 का भाग करेंगे 6 में 2 का भाग देंगे 3, 12 में 2 का भाग देंगे 6, 18 में 2 का भाग करेंगे 9, फिर 2 का भाग देंगे 3, 6 में 3 का भाग 2 का भाग देंगे 3 और फिर 3 का भाग जाएगा। 3 में 3 का भाग एक बार, 3 में 3 का भाग एक बार, 9 में 3 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग देंगे 1, 1 और 1। अब गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 72। तो 12, 24 और 36 का लैस हो जाएगा 72। दूसरा क्वेश्चन है मैस है ज्ञात करना है। मैस है ज्ञात करना हो तो अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना है। 12 के अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 16 के अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 18 के अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर जो गुणनखंड कॉमन होगा वही मैस से हो जाएगा। 2 का भाग दिया 6, इसमें फिर 2 का भाग दिया 3, 3 में 3 का भाग दिया 1। 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देने पर 8 आएगा, फिर 8 में 2 का भाग देंगे 4, 4 में फिर 2 का भाग देंगे 2 और 2 में 2 का भाग देंगे 1। 18 में 2 का भाग देंगे 9, 9 में 3 का भाग देंगे 3 और 3 में 3 का भाग देंगे 1। अब इसमें HCF निकालना है यानी मैस से निकालना है। तो जो कॉमन गुणनखंड है वो लिख लेंगे। जैसे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तीनों में है तो 2 आ जाएगा। फिर दूसरा 3 जो है कॉमन नहीं है, ना ही 2 ही है, ना फिर दूसरा 2 है कॉमन, तो इसका HCF जो है वो 2 हो जाएगा। यहाँ हम 9 के अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 का भाग देंगे 3, फिर 3 का भाग देंगे 1 और यहाँ 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3 और 3 में 3 का भाग देंगे 1 और 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 15 में 3 का भाग देने पर 5 आएगा और 5 में 5 का भाग देने पर 1 आएगा। अब कॉमन गुणनखंड देख लेते हैं, 3, 3 और 3, तो HCF जो है वो 3 हो जाएगा। इसके अलावा कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है, तीनों में नहीं है। यहाँ 105, 135 और 180 का HCF ज्ञात करना है, मैस से ज्ञात करना है। तो 105 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 का भाग देंगे तो 35, फिर 5 का भाग जाएगा 7 और 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 आएगा। और 135 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 3 का भाग देने पर 45, फिर 3 का भाग देने पर 15, 15 में 3 का भाग देने पर 5, 5 में 5 का भाग देने पर 1। 180 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 180 में 2 का भाग देंगे 90, 90 में फिर 2 का भाग देंगे 45, 45 में 3 का भाग देंगे 15, 15 में फिर 3 का भाग देंगे 5 और 5 में 5 का भाग देंगे 1। अब कॉमन गुणनखंड देख लेते हैं। 3 यहाँ भी है, तीनों में है तो 3 आ जाएगा। इसके अलावा 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है तो 5 हो जाएगा। तो कॉमन गुणनखंड है वो 3 गुणा 5 है तो 3 5 15 इसका HCF हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी HCF ज्ञात करना है। नेक्स्ट है 175 और 200 का मैस से ज्ञात करना है। तो 175 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 200 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 175 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। 5 दिए 15, 5 5 25, फिर 5 का भाग देंगे 5 7 35 और 7 में 7 का भाग देंगे 1। 200 में 2 का भाग देंगे 100, 100 में 2 का भाग देंगे 50, 50 में 2 का भाग देने पर 25, 25 में 5 का भाग देने पर 5 और 5 में 5 का भाग देने पर
1। HCF देखें कॉमन गुणनखंड 5 यहाँ है तो 5 आ जाएगा, गुणा फिर 5 यहाँ है, इसमें भी है तो 5 5 25 इसका HCF हो जाएगा। नेक्स्ट है 1/2, 1/3 और 1/6 का जोड़ करना है, हल करना है। भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं? हर में जो लिखा हुआ है 2 3 6 इनका लहस्य लेना है, 2 3 और 6 का लहस्य लेना है, यानी ऐसी संख्या जो 2 का भी गुणज हो, 3 का भी हो, 6 के पहाड़े में आ रहा हो। 2 का भाग दिया 1 और फिर 3 का भाग दिया तो 3 दूनी 6 हो जाएगा एलसीएम। 6 में 2 का भाग देंगे 3, 3 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे। इसी तरीके से 6 में 3 का भाग देंगे 2, 2 को ऊपर 1 से गुणा करना है। हर से भाग देना है, अंश से गुणा करना है। 6 में 6 का भाग देंगे 1, ऊपर अंश 1 से गुणा करना है। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 एकम 1, तो ये हो गया 3 2 5 और 1 6/6 यानी 1। इसी तरीके से यहाँ पर 2 3 और 4 का लहस्य लेंगे तो 2 का भाग देने पर 1 3 2, फिर 2 और 3 का भाग और जाएगा तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा एलसीएम। 12 में 3 का भाग देंगे 4 और ऊपर 2 से गुणा करेंगे, प्लस 12 में 4 का भाग देंगे 3, 3 को ऊपर 3 से गुणा करेंगे। 12 में 2 का भाग देंगे 6, 6 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे। 4 दूनी 8 प्लस 3 तिये 9 प्लस 6 एकम 6/12, तो ये हो गया 8 और 9 17 और 6 23/12 इसका जोड़ हो जाएगा। ऐसे ये भी आप हल करके देखेंगे तो 3 6 और 7 का लहस्य है, 3 6 और 7 का लहस्य लेने पर 7 या 1 की दूना 42 आएगा और 42 में अगर 7 का भाग देंगे तो 6, 6 को ऊपर 5 से गुणा करेंगे। 42 में 3 का भाग देंगे 14, 14 को 1 से गुणा करेंगे। 42 में 6 का भाग देंगे 7, 7 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे। 6 5 30, 14 एकम 14, 7 एकम 7, तो ये जोड़ने पर 14 और 7 21 और 30 51, 51/42, 3 का भाग चला जाएगा 17 3 51, 14 3 42, तो ये जोड़ 17/14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कौन सी भिन्न बड़ी है। तो इस तरीके के सवाल में आपको ऐसे तिरछा गुणा करना है इन दोनों संख्याओं का, 5 गुणा 15 और इधर 6 को किससे गुणा करना है 13 से। जिसका गुणा ज़्यादा होगा वो वाली साइड वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। 15 5 75, 13 6 78, तो 78 ज़्यादा है, 78 75 से ज़्यादा है, तो ये भिन्न भी जो है 13/15 है, ये 5/6 से ज़्यादा हो जाएगा। 13/15 भिन्न बड़ी, ये भिन्न बड़ी है। ऐसे ही इनको गुणा करेंगे, 4 को 15 से गुणा करेंगे, 15 चौके 60 और 30 को 1 से गुणा करेंगे, 30 एकम 30, तो 30 और 60 में 60 ये संख्या बड़ी है, तो ये 4/30 जो है ये भिन्न बड़ी हो जाएगी 1/15 से। इस तरीके से भिन्नों की तुलना की जा सकती है। दी गई भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना है। देखो जिसका हर समान है 7 7 7, इनका हर समान है, तो ऊपर अंश में जो अंश छोटा होगा तो भिन्न भी छोटी होगी और अंश बड़ा है तो भिन्न भी सबसे बड़ी होगी। यहाँ आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे छोटी भिन्न पहले लिखनी है, और यहाँ हर समान है तो अंश जो छोटा होगा वो भिन्न भी सबसे छोटी होगी। 6 से बड़ा 7 है तो इससे बड़ी भिन्न 7/7 हो जाएगी। 7 से बड़ा 8 है तो ये उससे बड़ी हो जाएगी। सबसे बड़ा अंश 9 है तो ये भिन्न भी सबसे बड़ी हो जाएगी। लेकिन जिसका अंश समान है 5 5 5, यहाँ पर अंश समान है तो यहाँ उल्टा होता है, हर में जो हर बड़ा है वो भिन्न सबसे छोटी होगी। 6 7 8 में ये 8 सबसे बड़ा है तो ये भिन्न सबसे छोटी होगी, जो हम सबसे पहले लिखेंगे। उससे छोटा अंक 7 है तो ये उससे बड़ी भिन्न होगी, और सबसे छोटा अंक 6 है तो ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। ये होगा इसका आरोही क्रम। और अगर अंश और हर समान नहीं है तब आपको 5 में 7 का भाग देना होगा और दशमलव के 2 स्थानों तक पता करना होगा कि कितना आ रहा है। 749 और 7 एकम 7, इसकी वैल्यू 0.71 के बराबर है। 3/8 में 3 में 8 का भाग देंगे, पॉइंट लगा के 0 उतार सकते हैं। 8 3 24, 30 में से 24 घटाया 6, 8 7 56, तो ये 0.37 है। इसी तरीके से 1 में 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6 और 6 6 36, तो ये 0.16 है। तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ से देखेंगे
तो सबसे छोटी वैल्यू 0.16 है, तो सबसे छोटी भिन्न 1/6 है। 0.16 से बड़ा 0.37 है, तो ये 3/8 उससे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और सबसे बड़ा मान 0.71 है, तो ये भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी 5/7। तो ये आरोही क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब सबसे बड़ी भिन्न पहले लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, अंत में सबसे छोटी। यहाँ देखें सभी भिन्नों का हर समान है, तो अंश में जो छोटा अंश होगा वो सबसे छोटी भिन्न है, और अंश में सबसे बड़ी संख्या होगी सबसे बड़ी भिन्न होगी। हमें सबसे बड़ी भिन्न पहले लिखनी है, तो सबसे बड़ा अंश 4 है, तो ये भिन्न सबसे बड़ी है, पहले लिखेंगे। 4 से छोटा 3 है, तो इससे छोटी भिन्न 3/5 होगी। 3 से छोटा 2 है, तो इससे छोटी भिन्न 2/5 होगी। और सबसे छोटा अंश 1 है, तो ये भिन्न सबसे छोटी हो गई। ये अवरोही क्रम हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर हमें देखना है कि अंश समान है, अंश सबका समान है, 1 1 और 1। तो हर में देखना है, हर जो सबसे बड़ा है 5 अंक है, तो ये भिन्न सबसे छोटी होगी। और हर में सबसे छोटा अंक यहाँ पर 2 है, तो ये भिन्न सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी भिन्न लिखनी है, मतलब सबसे छोटा अंक जो नीचे होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। ये सबसे बड़ी भिन्न है 1/2, और इससे बड़ा अंक 3 है, तो ये उससे हमें सबसे बड़ी भिन्न पहले लिखनी है। तो जो छोटा अंक होगा नीचे वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, फिर उससे बड़ी ये होगी 1/3, उससे छोटी 1/4, और अंत में सबसे छोटी लिखनी है जो कि 1/5 होगी।